देखा तो वही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमें नजर आता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई ख़राब है। हम अंडर द कारपेट, मुझे नहीं याद पड़ता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कितने फैसले ऐसे किए हैं जिसमें जजेस को इस्तीफ़ा देना पड़े। उनके खिलाफ फैसले आए हैं, जजेस के खिलाफ कितने फैसले आए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो अगर मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में शौकत अजीज सिद्दीकी कह रहे हैं, उससे पहले भी उनके बारे में इस तरह की चीज़ें आई हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो है वो रेफरेंस है किसी न किसी शक्ल में। गो के वहाँ ये भी है कि प्रेसिडेंट अगर रेफरेंस फाइल करे तो उसकी वो होती है लीगैलिटी, लेकिन एक तो जज के अपने ऊपर ये जिम्मेदारी आती है ना कि अगर एक सर्विंग जज जो है, एक सिटिंग जज जो है, उस पर एक रिटायर्ड जज इतना सीरियस इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आई थिंक ही शुड कम आउट विद अ स्टेटमेंट, या वो खुद चीफ जस्टिस को ये लेटर लिखेंगे, चीफ जस्टिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करें या उनके केस को ले जाएं। मतलब मॉरली तो यही होता है। और उस वक्त तक, जब तक उनके बारे में कोई ये फैसला ना हो जाए कि ये इल्ज़ामात गलत हैं, उस वक्त तक उनको ना खुद बैठना चाहिए किसी बेंच में, ना उन्हें किसी बेंच का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी हो रही है, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 90s में भी हमने देखा था। बदकिस्मती से बहुत कम चीफ जस्टिस ऐसे गुजरे हैं हमारे यहाँ जिनके बारे में आपको इस तरह के शुकूक व शुबहात बिल्कुल नहीं हो, जिनके बारे में आपको ये हो कि उन्होंने हमेशा एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली। हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं जजेस, हमने देखा है ओवर द ईयर्स जजेस कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो इसका एक हल तो सुप्रीम कोर्ट को खुद निकालना है, और वो उनके सामने एक फोरम है, उस फोरम को स्पीड अप करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को करें, जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो सबूत लेकर आए। अगर वो सबूत सही हैं तो जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गलत हैं तो जिसने इल्ज़ाम लगाया उसके खिलाफ होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो भी अकाउंटेबिलिटी के फोरम्स हैं, उससे बेहतर है कि आप एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं। ये जो इस वक्त जो जमातें हुकूमत में है ना, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के गालिबन सेकंड या थर्ड उसके पॉइंट्स हैं, उसमें ये लिखा है ट्रूथ एंड क्यों नहीं बनाते हैं? बनाएं, उसके सामने जिसमें इतनी अखलाकी जरूरत है वो जाके बोले जो उससे गलतियां हुई हैं। तो हम सिर्फ हमने साउथ अफ्रीका का नाम सुन लिया, नेल्सन मंडेला का नाम सुन लिया, बस उसके रेफरेंस में बात करते हैं। जो उसने मॉडल पेश किया था और जिसके रिजल्ट आए साउथ अफ्रीका में, उस पैटर्न पे अगर आप जाएं, लेकिन उतनी अखलाकी जरूरत हमारे यहाँ नहीं है लोगों में कि वो जाके एडमिट करें अपनी गलतियां। अच्छा, कहें कि आपसे खुसूसी तौर पे मैं इसलिए इस तरह के सवालात करती हूँ कि आप जुडिशरी के अंदर के मामलात भी बड़े जानते हैं और खबर रखते हैं उसके बारे में। सर, ये जो इल्जामात लगा रहे हैं जस्टिस सिद्दीकी साहब, आपको इसमें कितना वजन लगता है या आपको लगता है हेरसे पे? देखिए, हमेशा इल्जाम जब आप लगाते हैं ना, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आज क्यों कह रहे हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब? ये उन्होंने उनके साथ काम किया है ना, उनको फिर इसका मतलब है उस वक्त भी उन्हें ये पता होगा ना ये सारी बातें। उस वक्त क्यों नहीं की उन्होंने ये बातें? अच्छा चलें, जाहिर है पब्लिकली एक सिटिंग जज उस वक्त कैसे करता, लेकिन क्या उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस स्केल में ये बातें लाए? क्या उस वक्त के चीफ जस्टिस को ये सारी बातें पता थी? उसके बाद इस चीज़ को कभी किसी फुल कोर्ट मीटिंग में इस चीज़ को लेके जाया गया? ये सारे फैक्ट्स हमें जानना, सिर्फ ये कह देना एक बड़ी खबर तो बन गई कि जी जनरल फैज ये करते थे, तो हमारे यहाँ तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स के ऊपर ही वजीर भी बनते हैं। साकिब निसार साहब का हवाला देते हैं, और फिर अगले चीफ जस्टिस है खोसा साहब, उनको भी कहते हैं इस सारी कॉन्वर्सेशन में उनका भी हवाला तो इसीलिए तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने उस वक्त ये चीजें पॉइंट आउट की थी? कोई रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बातें?